Okay, so let us start with today's session. If you remember, हमने last session में, previous session में, we were looking at parallelogram law of vector addition, जिसको हमने law of parallelogram of vectors भी बोला था. So we were learning how to add two vectors which start from the same point. अगर दो vector एक ही point से start हो रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है. This is what we learned in the last lecture and that was called as law of parallelogram of vectors. इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हमने कल देख लिया था. आज हमको वो एक क्विक रिवीजन करना है और हमको उसके बाद we want to start with finding out direction. तो as you remember, if you remember correctly, हमने दो वेक्टर्स लिए थे. एक था p बार which was starting from some point O. ये एक p बार वेक्टर है. Then we had another vector q bar which was starting from the same point. तो आपके पास ये एक वेक्टर है O A जिसको हमने p बार नाम दिया था, O B जिसको हमने q बार नाम दिया था. ओके राइट. देन हमें देखना था कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो व्हाट डू आई गेट एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर वाज थीटा. तो टू डू दिस हमने बोला था कि सबसे पहले ये जो वेक्टर है q बार, इसको एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करो. तो ये पैरेलल वेक्टर भी q बार ही होगा. और ये जो नीचे एक वेक्टर है p बार, इसको एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करो तो ये भी वेक्टर p बार ही होगा. ओके, देन ऑब्वियसली ये जो p बार और q बार वेक्टर्स है, दे आर एडजेसेंट साइड ऑफ एन इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम. और इस इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर r बार. सो रिजल्टेंट वेक्टर r बार is represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram. So this is what you know. So this is यहाँ तक हमारा कल हुआ था. Okay, and by the way, to find out magnitude, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे r बार का मैग्नीट्यूड निकालना है. हमें r बार रिजल्टेंट वेक्टर तो मिल गया, उसका लेंथ निकालना है. फिर क्या करेंगे? सबसे पहले OA लाइन को एक्सटेंड कर लो. OA लाइन को एक्सटेंड करने के बाद आप लोगों को C पॉइंट से नीचे एक्सटेंडेड OA लाइन तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. इस पॉइंट को आपने नाम दिया था D. ये एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा. ये एंगल जो बना था इसको हमने अल्फा बोला था. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट यू नो. नाउ हमें r बार का मैग्नीट्यूड चाहिए. r बार ये रिजल्टेंट वेक्टर है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने सिर्फ ये बताया है कि जो ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर p वेक्टर और q वेक्टर का रिजल्टेंट है. कौन से लॉ से? बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स. राइट. तो लेट अस फर्स्ट write down the statement of law of parallelogram of vectors. So statement तो कैसे बोलोगे? जैसे आपने ट्राइंगल लॉ में किया था, सिमिलरली यहां पे भी करना है. if two vectors of the same type starting from the same point, ओके. सेम पॉइंट मतलब दोनों वेक्टर्स के टेल, ये p वेक्टर का जो टेल है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, और q वेक्टर का जो टेल है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट पे है. ओके,
So if two vectors of the same type starting from the same point, matlab tails are at the same point, basically tails are at the same point, are represented in magnitude and direction, by the two adjacent sides of parallelogram, तो ये p वेक्टर और q वेक्टर ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है. ओके, देन देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये जो होगा ये डायगोनल होगा. देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन in magnitude and direction, by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. तो जो रिजल्टेंट है वो भी सेम पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. ओके, गुड. लेट मी जस्ट चेंज द फिगर बिकॉज ये ज्यादा बेटर कलर कॉम्बिनेशन है, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ बेटर कलर कॉम्बिनेशन. सो एनीवेज, यस. तो अब तक हमने सिर्फ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को स्टेट किया है, ये हमने लास्ट सेशन में भी इन डिटेल देखा है, तो आई डोंट फील देयर इज एनी नीड ऑफ गोइंग इनटू डिटेल्स. हमारे पास दो वेक्टर है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उन दोनों वेक्टर को पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करो. ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, इन दोनों को पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, दैट्स इट. हमने इसको स्टेट कर दिया. नाउ लेट OA bar is equal to P bar and OB bar is equal to Q bar. Represent two vectors originating from point O. We are just writing down details of this vector. OA वेक्टर मतलब P बार कहां से स्टार्ट हुआ, O पॉइंट से. OB वेक्टर मतलब Q बार कहां से स्टार्ट हुआ, O पॉइंट से. So let OA bar equal to P bar and OB bar equal to Q bar represent two vectors originating from some point O inclined to each other at angle theta. Angle between the two vectors is theta. So inclined to each other at an angle theta, right? So as I told you, we need to complete the parallelogram first. So let us complete the parallelogram. Then according to the law of parallelogram of vector addition, so इस law के according you can see from diagram R bar जो है, this is P bar plus Q bar is the resultant. अगर आपको डायग्राम याद नहीं है तो मैं यहाँ डायग्राम पेस्ट कर देता हूँ.
तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीन कलर्ड वेक्टर, ये रिजल्टेंट होगा p बार और q बार का. सो r बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार इज द रिजल्टेंट ऑफ p बार एंड q बार. ऐसा है, राइट? गुड. नाउ पार्ट नंबर 1, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था. हमने कल मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया था, लेकिन आज मैं वापस रिवाइज करने वाला हूं मैग्नीट्यूड ऑफ r बार. तो क्या किया था हमने? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये C पॉइंट से D पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना? OA लाइन को एक्सटेंड किया था, फिर C पॉइंट से D पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. फिर उसके बाद हमने ये ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल? ODC, राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया था. ओके, सो वी हैव टू मेंशन एवरी स्टेप टू फाइंड. एंड यस, रिमेंबर, एग्जैक्टली जो बुक में लिखा है, जो नोट्स में लिखा है, वैसे नहीं लिखना होता है. इट इज नॉट कंपल्सरी. आपको जो समझा है, क्या समझा है आपको? हमको क्या करना था? हमको r बार रिजल्टेंट r बार उसका मैग्नीट्यूड चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ p एंड q, क्योंकि p बार और q बार दिया होगा. तो आपको लिखना पड़ेगा टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r बार. तो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r बार आपने क्या किया? आपने लाइन OA को एक्सटेंड किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. सो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर from point C, which meets extended line OA at point D. Okay, then we need to consider triangle OCD या ODC, जो भी बोलो. Then from right angle triangle OCD, OC जो है मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये हाइपोटेन्यूस है. किसका हाइपोटेन्यूस है? ये ट्राइंगल का. तो OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. ओके, then you can write OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD मतलब OA प्लस AD का स्क्वायर, राइट, प्लस DC स्क्वायर. अब आप ये OA और AD के OA प्लस AD के स्क्वायर को एक्सपांड कर लो A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर से. तो OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. Okay, good. Therefore, you have OC square equal to OA square plus 2 times of OA plus 2 times of OA into AD. लेकिन ये AD square plus DC square is AC square. तो as you can see from the diagram, ये है आपका AD, ये है आपका DC और this is AC. So ADC. तो AD square plus DC square is AC square. तो इसको लिख दोगे आप प्लस AC स्क्वायर. कहां से आया? सिंस. हर एक स्टेप समझाते जाना. ऐसा जो भी आप लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप. तो बता दो कहां से आया. सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. कहां से आया ये वो जो ट्राइंगल था राइट एंगल, वहां से आया. तो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. ओके, गुड. then this is important. अभी अगर मैं ये जो ट्राइंगल था, जो ट्राइंगल में ड्रॉ किया था, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल थीटा था. दिस वाज A, दिस वाज D, दिस वाज C, राइट? इफ आई टेक cos of theta here, cos theta is adjacent side मतलब AD अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC. इसका मतलब मुझे मिल जाएगा AD इज इक्वल टू AC cos theta. लेकिन ये जो AC है ये तो Q वेक्टर है. यू सी हियर, ये Q वेक्टर है, तो मुझे मिल जाएगा AD as Q cos theta, right? So I will note these things here. I will say, but from figure
but from triangle ADC, cos theta is equal to AD by AC. Therefore, AD is equal to AC cos theta. But AC is Q, so Q cos theta ऐसा आएगा ये. So AD is equal to Q cos theta. This is what you have. Alright, तो अब ऐसा करेंगे, आपके पास AD आ गया. Alright, और ऑब्वियसली आपको बाकी सारे पता है. OC, ये OC जो था, O से C जो था, ये क्या था? ये R बार था, मतलब ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. उसके बाद और क्या लगने वाला है? OA लगने वाला है. OA क्या है? OA ये P वेक्टर है, राइट? तो you have to write down all these things. So each step you are supposed to explain each and every step. आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Therefore you will say also, note it down, also OC क्या है? OC ये R वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर था. OA क्या था? OA था आपका ये P वेक्टर, राइट? और उसके बाद AC जो था ये था Q वेक्टर. So therefore from equation 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है. ओके, सो therefore equation 1 becomes, अब इक्वेशन 1 में OC की जगह पे मैं डाल दूंगा R, OA की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग P, AD की जगह पे हम लोग डाल देंगे Q cos theta. Then you will get, therefore you will have R square equal to P square plus 2PQ cos theta plus Q square. So therefore you will have R equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos of theta. ये मिल गया आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, सो दिस gives you magnitude of resultant vector. Therefore equation 2 gives resultant magnitude of resultant R, gives magnitude of resultant R, राइट? तो यहां तक हमने कल ऑलरेडी किया है, मतलब दिस इज जस्ट अ रिवीजन. लास्ट लेक्चर में ये हमने अच्छे से किया था, सिर्फ आज मैंने इसको प्रॉपर नोट करके दिया है. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स एंड यू हैव टू रिवाइज आफ्टर क्लास फॉर योरसेल्फ. ओके, सो नाउ तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक अब. ओके, गुड. So this is what you will have. This is absolutely correct. This is nothing wrong, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे R स्क्वायर था, राइट हैंड साइड पे P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर था. फिर मैंने रूट ले लिया तो मुझे R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा ही मिलेगा. That is absolutely correct. No corrections here. It's correct formula, right? You have to follow steps. You are not following steps correctly, so you may miss out on square roots. तो ये एकदम सही है. Then अभी हम बात करते हैं डायरेक्शन की. तो someone of you asked me yesterday, what about direction? तो मैं डायरेक्शन डायरेक्टली बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स में लेके जाऊंगा. फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, उसको इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ेगा ना. अगर आपको याद है, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था सरफेस ऑफ अर्थ पे, जब आप अर्थ पे चलते हो, यहाँ वहां जाते हो, तो आप डायरेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो. आप बोलते हो मुझे ईस्ट में जाना है, मेरा गांव यहाँ से वेस्ट में है, मेरा गांव यहाँ से नॉर्थ में है, साउथ में है, सो ऑन सो फोर्थ. करेक्ट? ओके, अब मान लो मेरे पास ये एक प्लेन है. अब इसको आप एक्स वाई प्लेन बोल दो तो भी चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड कि आप ईस्ट वेस्ट ये सब स्पेसिफाई करो, कोई जरूरत नहीं है ऐसा. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था. तो ईस्ट वेस्ट,
नॉर्थ एंड साउथ, है ना, या तो ऐसा लिख लो या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ये भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट अस से हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे पी बार, करेक्ट, ओके। अब अगर आपको P का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ओरिजिन से निकल के x डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस जाओ, फिर y डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस जाओ, फिर आपको मिल जाएगा पॉइंट P x, y। ऐसे ही करते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक किसी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए पहले तो मेजर कहां से कर रहे हो, पहले ओरिजिन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा हाँ पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर है, कहाँ से 2 किलोमीटर है, मेरे घर से आपके घर से कहाँ से, पोस्ट ऑफिस में खड़ा रहकर तो नहीं बोल सकता ना पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर है, यू कैन नॉट से। तो मैं पी पॉइंट पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, क्योंकि पी पॉइंट पे ही खड़ा हूं और वहीं से मेजर कर रहा हूं, तो वो ओरिजिन ही हो गया मेरा। तो फर्स्ट थिंग इज अगर आपको किसी भी एक पॉइंट का लोकेशन बताना है, you need to know either coordinates x y और डायरेक्शन बताना है ना अपने को, डायरेक्शन से मतलब है ना हमारा, डायरेक्शन बताना है तो फिर आप और एक काम कर सकते हो, व्हाट यू कैन से इज ओरिजिन से P तक जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है उस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अगर मुझे एंगल पता लग गया तो मुझे डायरेक्शन पता लग गया, सिंपल, ओके। तो इधर यू हैव टू स्पेसिफाई x कॉमा y और यू हैव टू स्पेसिफाई एंगल, दिस बोथ गिव्स यू डायरेक्शन इन अ वे। तो आपको डायरेक्शन एंगल से ही पता लग सकता है। मैं आपको एकदम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो forget about everything here, we don't need anything else now, we don't need x, हमको x की जरूरत नहीं है, हमको y की जरूरत नहीं है, हमको ये जरूरत नहीं है, हमको ये जरूरत नहीं है, ओके। सो नाउ I have a friend who lives in Mumbai, okay, and last week he was asking me how far is your city from Mumbai, कहाँ पे है एग्जैक्टली कहाँ पे, he asked me अरे ये तुम्हारा शहर है कहाँ पे, and I told him in a very scientific language, I told him 5 hours northeast of Mumbai, 5 hours northeast of Mumbai, because you know you have Mumbai over here and then you have our city Dhule somewhere over here, फिर इसके आगे गुजरात लग जाता है, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे मध्य प्रदेश लग जाता है। So we are in a direction of northeast compared to Mumbai. If someone is standing in Mumbai, for that person Dhule is in northeast, correct, right? तो डायरेक्शन बताने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट बता सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो अरे ईस्ट से 45 डिग्री जाना है टुवर्ड्स नॉर्थ, एंगल बताया, एंगल गो 45 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट गो 45 टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। मुझे अगर बताऊं तो साउथ ईस्ट तो क्या बोलता मैं, गो 45 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई डायरेक्शन आपको समझ में आने चाहिए, इट इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, आपको पता होना चाहिए। अभी कभी आप घूमने गए फिर वहां पे आप गुम हो गए, पर अगर आपको पता होगा, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता है रेगिस्तान में हाउ पीपल लोकेट डायरेक्शंस, क्योंकि रेगिस्तान या फिर इवन इन ओशंस हाउ डू दे लोकेट डायरेक्शन, ये पता होता है उनको। सनराइज जहां से हो रहा है वो सन की तरफ देखते हैं, हाँ सनराइज यहाँ से हो रहा है, दिस इज ईस्ट, ईस्ट से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, ईस्ट से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होता है नॉर्थ, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑफ ईस्ट इज नॉर्थ, गुड गुड। तो डायरेक्शन बताने के लिए, किसी भी डायरेक्शन बताने के लिए देयर आर टू वेज, एक तो एंगल बता दो, तो हमको तो एंगल बताना है, तो हमारा काम क्या था, हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क ये है
कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है मेरे पास, ओ से स्टार्ट होके सी पे जो जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ओ सी वेक्टर मतलब आर बार, इसका डायरेक्शन बताना है। तो अगर मैंने अल्फा बता दिया, इफ आई एम एबल टू specify, if I'm able to tell what is alpha angle, मतलब मैंने डायरेक्शन बता दिया। तो अब आप एंगल बताने के लिए क्या करोगे, आप फिर से वही ट्राइंगल लोगे ओ सी डी, यू विल टेक ट्राइंगल ओ सी डी, और भूलना मत यहाँ पे एक पॉइंट ए भी था बीच में, ओ, ये डी, ये सी, ये ए, ये एंगल है अल्फा। ओके, मैं इसको बाद में लाता हूं, मैं बोलता हूं पहले tan अल्फा ले लो। tan अल्फा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके गुड। अब आप बोलोगे कि tan ही क्यों लिया, साइन भी नहीं लिया, cos क्यों नहीं लिया। ओके गुड, तो दिस इज समथिंग रियली बेसिक। तो इसलिए ही मैं बता रहा था कि आपको लोकेशंस के बारे में अच्छी आइडिया होनी चाहिए। ये जो पी पॉइंट मैंने बताया था पहले, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ओरिजिन से इतना डिस्टेंस एक्स है, यहां से यहां तक वाई है। अब अगर ये एंगल अल्फा है और अगर मैं tan अल्फा ले रहा हूं, तो व्हाट इज tan अल्फा, अपोजिट साइड y अपॉन एडजेसेंट साइड x, करेक्ट। अगर मैं sin अल्फा लेता तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अगर मैं cos अल्फा लेता तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर, गुड। तो व्हाट डू यू नोटिस, cos में सिर्फ x कंपोनेंट आ रहा है, x डायरेक्शन आ रहा है, मतलब सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है। y में सिर्फ y डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है ना। तो अगर मैं सिर्फ cos लेता तो मुझे मिलता x बाय आर, मतलब y नहीं है यहाँ पे, और अगर मैं साइन लेता तो मुझे मिलता y बाय आर, यहाँ पे x नहीं है। tan लेने से क्या हुआ, tan लेने से ये हुआ कि x और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों स्पेसिफाई हो गए। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो आइडिया बहुत इजी है, वेरी सिंपल। थोड़ा सा फिजिक्स इनिशियल फेज में कनेक्ट करना डिफिकल्ट जाता है, बट देन इट बिकम्स सिंपल एंड सिंपल, वेरी सिंपल। मान लो you have your home here at P point x comma y. You have a friend standing at origin. वो आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है कि अरे मैं कैसे अब तुम्हारे घर तक पहुंचूं। तो तुम्हें पता है कि ये x डायरेक्शन है, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, करेक्ट। मैंने अभी भी बताया डायरेक्शन बताना है तो एंगल बताओ, है ना, करेक्ट, गुड। अगर मैं यहाँ पे cos अल्फा लेता adjacent side upon hypotenuse, राइट, गुड। अगर मैं sin अल्फा लेता अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट cos में y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, sin में x कोऑर्डिनेट मिसिंग है, लेकिन तुम्हारे घर का एड्रेस क्या था, x कॉमा y। तो तुम्हारे घर का करेक्ट एड्रेस कौन बता सकता है, tan, क्योंकि व्हाट इज tan, tan इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan ही क्यों लेते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि tan बाय डेफिनेशन y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों को इंक्लूड करता है। तो जब भी आपको एक पॉइंट का लोकेशन बताना हो या एक वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो, तो हमेशा tan थीटा tan अल्फा यूज होगा, ये दिमाग में फिट कर लो। हियर ऑनवर्ड्स अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो tan, आपको वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो tan, आपको एक्सेलेरेशन वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो भी tan। कभी भी कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन पूछा होगा तो tan, क्योंकि tan इज द ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which contains both components, y कंपोनेंट भी है x कंपोनेंट भी है उसमें। ओके, मैंने अगर cos लिया होता तो y कंपोनेंट नहीं था, मैंने sin लिया होता तो x कंपोनेंट नहीं था, इसलिए हमको tan ही लेना पड़ता है, ये पता होना चाहिए, राइट। सो
दिस मच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये 2 साल कम से कम लगने वाला है, कम से कम। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया, फिर tan क्यों लिया हमने यहाँ पे? ऑफ कोर्स बिकॉज इट हैज बोथ कंपोनेंट्स। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, तो मुझे tan अल्फा लेना है। व्हाट इज tan अल्फा? अपोजिट साइड upon adjacent side. Okay. So DC by OD. This is what you have. Good. So this is DC upon OD is OA plus AD. Correct. अब AD ये तो Q cos थीटा होता है, ये तो हमने पहले ही करके रखा है राइट। और OA तो P वेक्टर है, ये भी हमने करके रखा है। अब सिर्फ रह क्या गया फिर? DC। मुझे अगर DC निकालना है तो मैं लूंगा साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अपोजिट साइड मतलब DC। तो इस थीटा का अपोजिट साइड DC है अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो आपको मिल गया DC इज इक्वल टू AC साइन थीटा। जैसे AD इज इक्वल टू AC cos थीटा था, वैसे DC इज इक्वल टू AC sin थीटा है। बट व्हाट इज AC? इट इज Q वेक्टर, Q sin थीटा। तो DC की जगह पे आप डाल दो Q sin थीटा, और OA की जगह पे आप डाल दो P, और AD की जगह पे डाल दो Q cos थीटा। ये आ गया आपका डायरेक्शन मतलब एंगल tan अल्फा ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। गुड गुड राइट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन कोई भी कर लेता है। ओके मैं नहीं बताऊंगा तो बुक्स में से कर लोगे, नहीं समझे तो कोई और बता देगा। इंपॉर्टेंट है आपको ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। रीड दिस स्टेटमेंट अगेन। इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, राइट, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन है दो वेक्टर की, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसकी। करेक्ट है ना? हमको P वेक्टर क्या है, Q वेक्टर क्या है, P का मैग्नीट्यूड कितना है, Q का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों में एंगल कितना है, ये पता होगा। हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब आप सोचो कैसा लगेगा? मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है और रिजल्टेंट के इक्वेशन में रिजल्टेंट आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था और उसी में ऐसा आ गया आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज नॉनसेंस, डजंट मेक एनी सेंस। जो पता नहीं वही यूज कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर सकते ना। इसलिए अब आप इक्वेशन नंबर 2 मतलब मैग्नीट्यूड देखो, आर इक्वल टू पी क्यू थीटा बराबर। मतलब हमारे पास इक्वेशन ऐसे बनने चाहिए जो गिवन पैरामीटर्स के टर्म में हो। तो मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं है। अब एंगल चेक कर लो। tan अल्फा हमारे पास क्या आया? क्यू। क्यू तो पता था, दोनों में से एक वेक्टर है। साइन थीटा, थीटा भी पता था, दोनों वेक्टर में एंगल है। अपॉन पी, पी भी पता था क्योंकि दोनों में से एक वेक्टर है। प्लस क्यू कॉस थीटा। नाउ यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड मैं tan लेने की बात क्यों कर रहा था। क्योंकि अगर मैं साइन या कॉस लेता तो साइन में क्या आता है? y बाय आर। जो पता ही नहीं है वो कैसे यूज कर सकते हो तुम डायरेक्शन के लिए? ओके गुड। तो यू सी हमारे पास जो डायरेक्शन का या जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना है उसमें सिर्फ नोन पैरामीटर्स है। क्यू पता था, पी पता था, थीटा भी पता था। गुड। सो दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। तो अभी मैं एक बार आपको लिख के दे देता हूं और फिर हम लोग जरूरत पड़ेगी तो रिपीट कर लेंगे। सो डायरेक्शन, so to find the direction of the resultant vector, direction of the resultant vector r bar, okay, we will have to find angle alpha. We will have to find angle alpha made by r bar
विथ पी बार। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम अल्फा ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है आर बार, इसने क्यू बार के साथ भी कोई एंगल बनाया होगा बीटा, हाँ बनाया होगा, हाँ वो भी फाइंड कर सकते हो। बट नॉर्मली मैथमेटिक्स में आप सीखोगे सीखोगे अगर नहीं सीखा होगा तो जल्दी सीखोगे कि एंगल आप नॉर्मली हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से मेजर करते हो। नॉर्मली एंगल्स आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ओनली। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्शन निकालते वक्त डायरेक्शन ऑफ आर बार मतलब एंगल ऑफ आर बार विद रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर निकाला है। आप विद रिस्पेक्ट टू क्यू भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, एक ही बात है। आप अल्फा की जगह पे बीटा निकालो, इट्स ओके, दैट इज ओके। सिर्फ स्पेसिफाई कर देना, फिर बताना पड़ेगा कि ये अल्फा एंगल बीटा एंगल किसके साथ बनाया है। ओके, सो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर बार हमको अल्फा ये एंगल निकालना पड़ेगा। सो वी विल से कंसिडर ट्राइंगल OCD, वही OCD ट्राइंगल, वही ट्राइंगल OCD होगा। OCD यहाँ पे था A पॉइंट, ये है अल्फा, ये है थीटा। ऑफ कोर्स इसकी जरूरत नहीं है थीटा की हमको, बट एनीवेज। सो देयरफॉर tan अल्फा, चलो लिख देते हैं थीटा। tan अल्फा इज, as you see, opposite side which is DC upon adjacent side which is OD. So this is DC upon OD is OA plus AD, ऐसा आ गया, right? So tan alpha is DC upon OD, which is DC upon OA plus AD. Good, good. इतना आपको पता होना चाहिए। But from triangle ADC, you have sin theta is equal to DC upon मतलब opposite side upon hypotenuse, और ये आपको पता है ये है आपके पास Q। ओके, सो दिस इज DC is equal to AC sin theta, so this is equal to Q sin theta, so DC is equal to Q sin theta आ गया आपके पास। सिमिलरली आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप cos लोगे तो you already know what happens if you take cos. Similarly cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, so this is AD is equal to AC cos theta. Okay, this is what you know. तो you already know, हमने ये पहले ही करके रखा है, this is equal to Q cos theta. Therefore tan अल्फा का इक्वेशन जिसमें न्यूमरेटर में DC था, DC की जगह पे आप डालोगे Q sin थीटा, नीचे था OA, OA is P, और उसके बाद AD, AD is Q cos थीटा। ये मिल गया आपको एंगल मतलब डायरेक्शन। ओके, तो एंगल चाहिए तो आप बोलोगे देयरफॉर अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये मिल गया आपको डायरेक्शन, दिस विल गिव यू एंगल डायरेक्शन। गुड, गुड। सो इक्वेशन नंबर लेट अस से 1, क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशन 1 gives direction of resultant vector r bar. So this is how you find out the direction. Right now, जैसे मैंने आपको बताया, ये अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू p वेक्टर था। सिमिलरली
आप बीटा एंगल भी निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू क्यू वेक्टर। तो मैं पहले यहाँ पे एंगल बीटा दिखा देता हूं, तो आप बीटा भी निकाल सकते हो। तो यू कैन से सिमिलरली angle beta made by r bar with respect to q bar is given by, ये एज अ एक्सरसाइज है आपके लिए, आप खुद प्रूव करो इसको। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। दिस विल बी एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स को रिपीट किया, उसको अच्छे से लिख लिया। हमने मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन वापस एक बार रिविजिट किया है, एंड देन हमने एंगल डायरेक्शन कैसे फाइंड करना, एंगल कैसे फाइंड करना, और डायरेक्शन मतलब एंगल क्यों, क्योंकि एंगल ही डायरेक्शन बताता है। इफ आई टेल यू दैट माय टाउन इज 45 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जहां से सूरज निकलता है वहां से 45 डिग्री चलते रहो, मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब मैं डायरेक्शन बता रहा हूं। इफ आई एम टेलिंग यू माय टाउन, माय होम इज 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब मैं आपको डायरेक्शन ही बता रहा हूं। मतलब जब मैं एंगल बताता हूं तो डायरेक्शन बता रहा हूं। तो डायरेक्शन फाइंड करना मतलब क्या, एंगल फाइंड करना। तो व्हाट इज एंगल अल्फा मेड बाय आर बार with respect to p bar gives you direction of resultant r bar। तो tan, हमने ट्राइंगल OCD लिया, उसमें tan अल्फा ले लिया। tan अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan ही क्यों लिया, मैंने ये भी आपको डिटेल बताया है, क्योंकि tan ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों आ जाते हैं। ओके गुड, तो देन आपको मिल गया DC अपॉन OA प्लस AD। और ये जो ट्राइंगल है ACD ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, यहां से आप प्रूव कर सकते हो कि DC जो है ये Q साइन थीटा है, AD जो है ये Q cos थीटा है। फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे Q साइन थीटा अपॉन OA तो P है, और AD जो है ये Q cos थीटा है। तो आपको tan अल्फा मिल जाएगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सिमिलरली आप एंगल बीटा विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्यू वेक्टर है, इफ यू रिमेंबर दिस इज क्यू वेक्टर। तो अगर आपको एंगल बीटा निकालना है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू वेक्टर, आप वो भी फाइंड कर सकते हो। दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, और वो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। So that's it for today. We will stop at this point, and tomorrow we are going to continue with more resolution of vectors, next topic.